और मैं पूरे प्रदेश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये घटना के बाद जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने पत्नियों को, कंपटीशन की तैयारी करने वाली पत्नियों को बुला लिया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये गलत मैसेज समाज में गया है। कोई एक नियम होता है, उसका एक एक्सेप्शन होता है 0.001% में, तो एक एक्सेप्शन के लिए रूल्स नहीं बदले जाते। इस देश में अच्छे लोग हैं, आप विश्वास करिए, संबंध प्रेम का संबंध होता है और विश्वास का संबंध होता है। किसी एक घटना से अपने आने वाले पीढ़ियों का करियर न खराब करें और निश्चित रूप से जो सक्षम है, पत्नी हो या पति हो, उनको पढ़ने दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि अफवाह में न पढ़िए, लोग मजाक में बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं और उसका प्रभाव ये जा रहा है, नकारात्मक प्रभाव सोसाइटी पे जा रहा है कि लोग अपने पत्नियों को बुला ले रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि विश्वास करिए, ऐसा नहीं है। 0.00% में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसको आदर्श न माना जाए, उसको उदाहरण न माना जाए। जहां पे 90-99% जो घटनाएं होती हैं उसमें माना जाए। समाज में गलत मैसेज गया है और आप लोग मजाक इस विषय का बनाना बंद करें और गंभीरता से बात करें। 85 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें। साथियों, अभी मैंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा कि कमांडेंट मनीष दुबे की मीटिंग हुई थी। वहाँ डीआईजी ने मीटिंग ली थी, विभागीय मीटिंग, या डीजी ने ली, क्या ली मुझे नहीं पता, लेकिन कैजुअल ड्रेस में बिना मनीष दुबे वहाँ गया था और उसने मीटिंग अटेंड किया। जब मीडिया ने बात करना शुरू किया तो ये आदमी बस यही कह रहा है, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आप ज़बरदस्ती सवाल न करिए। तो सवाल तो अभी बहुत है। मैं निश्चित रूप से आलोक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ज्योति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं उस विषय को टच करना चाहता हूं जिस विषय को मीडिया टच नहीं कर रही है, जिस विषय से मीडिया बच रही है या किसी के डायरेक्शन में बचाया जा रहा है, मैं उस विषय पे बात करना चाहता हूं। ये जो टोटल डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, आप समझिए, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकरण में या तो आलोक के परिवार या उसके ससुराल पक्ष के लोग जितना जानते हैं, उसके बाद मुझे जानकारी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी विभिन्न माध्यमों से है। मैं बहुत पहले लाइव आया था, 5-7 दिन पहले। मैं ये फिर रिपीट करना चाहता हूं साथियों, ये व्यक्तिगत विषय है। कौन किसके साथ रहेगा, वो रहना चाहे, उसका कानूनी अधिकार है, रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जहां इन टेक्निकलिटी आती है, जहां या कानून के तोड़ने की बात आए या कानून के दुरुपयोग की बात आई है, वहां पे सर्वसाधारण को बोलना चाहिए। मैं उस विषय पे बोलूंगा। बहुत सारे इलीगल पॉइंट्स हैं, मुझे सब रिकॉर्ड में है, कौन कहाँ पढ़ा, कैसे डिग्री मिली और कहाँ किसने धमकी दी, जान से मारने की योजना बनाई। मेरा पहला कंसर्न है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मनीष दुबे ने जो व्हाट्सएप चैटिंग में रास्ते से हटाने की बात की है, यानी हत्या की साजिश की है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी जब आलोक मौर्य ने ये रिकॉर्ड दे दिया कि उसकी हत्या की साजिश हुई है? आप किसको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। इट्स योर डिसीजन वेयर यू हैव टू लिव, with whom you have to live. You are independent, and it's your constitutional right. I have not right to interfere in your personal matter. Mr. Ashish Dubey, I am not interested with your personal matter. The matter is that why you plan to murder of Alok Maurya. You have chat in that should I away him from your life. मतलब सीधी सी मैसेज है कि अगर आलोक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आलोक ने इसको सोशल मीडिया में उठाया। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर ये मामला सोशल मीडिया में ना आता तो आलोक मौर्य की हत्या हो चुकी होती। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या उस व्यक्ति की हत्या हो जाती तब वो बोलता? वो आपके यहाँ 2 साल भर से दौड़ रहा है, एप्लीकेशन लेकर कोई कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ फर्जी FIR हो गया, 2 फर्जी FIR हो गया। और मुझे जानकारी है, थानाध्यक्ष को क्या कह के फोन किया गया, किस गलत केस में फंसाने की बात की गई, वो मुझे जानकारी है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। और जहां पे आलोक मौर्य नौकरी कर रहा था, फर्जी लेटर लिखा गया है जांच के लिए, और एक ही राइटिंग में लिखा गया। आप अंदाजा लगाइए वो किसकी राइटिंग है। राम बाबू फलाने कल्लू, एक ही राइटिंग। सुरेंद्र कुमार फलाने पुत्र दिनेश, एक ही राइटिंग। ऐसे 20 लेटर आलोक की नौकरी के लेने के लिए लिखा गया है और उसमें एक ही राइटिंग है।
सरकार चाहे तो जांच कराए। अभी ज्योति जी गई थी भाई, उनको बुलाया गया था शासन की तरफ से, उन्होंने अपना जवाब लगा दिया, गुड। मेरा ये सवाल है कि शासन जवाब मनीष दुबे से क्यों नहीं मांग रहा है? मनीष दुबे ने साजिश रची है, मनीष दुबे ने हत्या की कोशिश की है। और मेरा सीधा सवाल है, मनीष दुबे का जो सोशल मीडिया में घर वायरल है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। मनीष दुबे उसको सार्वजनिक करें। देश की प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि लखनऊ जैसे शहर के पास इलाके में जहां पे 2-2 करोड़ की जमीनें हैं, 1-1 करोड़ की जमीनें हैं, 1 करोड़ की बिल्डिंग, मतलब 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की बिल्डिंग, इतना पैसा मनीष दुबे के पास कहां से आया, सरकार पूछे। और मनीष दुबे की कहानी और भी बहुत है। देखिए मिस्टर मनीष दुबे, मुझे बहुत कुछ जानकारी है आपके। एक तो आपके पत्नी का जो, वैसे मैं तुम पे ही कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई बहुत रिस्पेक्टेड अथॉरिटी नहीं हो, घर तोड़ने वाले आदमी हो, घर तोड़ू, ठीक है। अब उस पर क्या कहा जाए, इट्स योर राइट, करना है करो। मेरा सवाल ये है कि जिस संगीत कुमारी ने साल भर पहले एप्लीकेशन दिया, 2 साल पहले एप्लीकेशन दिया, और तत्कालीन डीजी का जो ऑडियो वायरल हुआ है मनीष की वाइफ के साथ, उसमें साफ मनीष की वाइफ ने कहा है कि 3 लोग, मेरे से पहले 3 लोगों से इनका संबंध था और मैं चौथे नंबर पे हूं। आप समझिए, मैंने पहले लाइव में कहा था एक कैसिनोवा कैरेक्टर का आदमी है। और मिस्टर मनीष दुबे, मैं आपको बताऊं, मैं शहर का भी नाम नहीं लूंगा, उस बच्ची का भी नाम नहीं लूंगा जिसका यौन शोषण का आरोप आप पे लगा है, यानी कि विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। वो विश्वसनीय सूत्र मुझे पता है, लेकिन मैं वादा होता है ना कि बच्ची का शादी होने वाली है, अब वो पब्लिकली आना नहीं चाहती। तो बुंदेलखंड है, आप जान लीजिए, बुंदेलखंड के 7-8 जिलों में एक जिला है, मैं जिले का भी नाम ले लूंगा, बच्ची का नाम तो लेने का सवाल नहीं है। वहां जो यौन शोषण किए और शादी का वादा करके, वो भी जानकारी है। लखनऊ में जो घटना घटी है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी भी जानकारी मुझे है। उन दोनों लड़कियों का नाम मुझे पता है, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी का करियर नहीं खराब करना चाहता। और अभी जो मनीष दुबे कह रहा था जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती, अरे जबरदस्ती एक परिवार को एक्सपॉइल कर दिया तुमने मनीष दुबे, और जबरदस्ती उन महिलाओं से शादी का वादा करके यौन शोषण किया है मनीष दुबे। क्यों नहीं सवाल होगा? जबरदस्ती आज मीडिया का सवाल आ गया। आलोक मौर्य की हत्या की साजिश हुई है, आलोक मौर्य की हत्या की साजिश हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मेरा सवाल इस पे है, कौन किसके साथ रहेगा इस पे मेरा सवाल नहीं है। 250 लोग देख रहे हैं साथियों, मैं आप तमाम लोगों से जवाब चाहता हूं, इसको शेयर करिए, ये मीडिया तक जाना चाहिए। ये समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो 2 महिलाओं ने, और जो आरोप लगाया था वो न्यूज पोर्टल पे है, मैं कुछ नहीं न्यूज पोर्टल पढ़ा हूं मनीष, आज मैं तुम्हारे बारे में पूरा पढ़ा हूं। मनीष के ऊपर 2 महिलाओं ने आरोप लगाया था, घर का खाना बनाना, जबरदस्ती करना, ये तमाम आरोप है। रेप का आरोप नहीं लगाया, लेकिन निश्चित रूप से जबरदस्ती बुला करके। महिलाएं कौन है? होमगार्ड है। और जो संगीत कुमारी है वो मृतक आश्रित है, यानी उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो एक अबला बेचारी आई है नौकरी अपने पिता की जगह करने, 10-12 हज़ार 15 हज़ार सैलरी है उसकी, और क्या उसके साथ हुआ है। और मैं वर्तमान डीजी से सवाल करना चाहता हूं, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया आपका, मनीष के पत्नी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की सूचना प्राप्त हुई है, गोपनीय है। मैं कंफर्म बता रहा हूं, संगीत कुमारी होमगार्ड जिसका यौन शोषण का आरोप है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, आलोक मौर्य का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। और सूत्रों द्वारा, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है सूचना कि मनीष दुबे 4 दिन किसी होटल में था बिना छुट्टी लिए। जब ये सारे रिकॉर्ड सरकार के पास हैं तो कार्रवाई की देरी क्यों? कार्रवाई की देरी क्यों? ये सवाल या तो डीजीपी भी चाहे तो वो भी जवाब दे सकते हैं। मैं डीजी से सवाल करना चाहता हूं, डीआईजी जो है होमगार्ड डिपार्टमेंट के, उनसे सवाल करना चाहता हूं, कौन देगा जवाब? आज बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आलोक को मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। आलोक मीडिया में नहीं आता तो उसकी हत्या हो चुकी होती। मैं कंफर्म बता रहा हूं, एक आदमी से मामले में थाना अध्यक्ष जाके इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर कर देता है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पे कमांडेंट लगा हो वहां पे हत्या नहीं हो सकती, चंद रुपए देकर किसी की हत्या कराई जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने पोस्ट में लिखा था
माननीय योगी जी, आप चीफ ऑफ स्टेट हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार के मुखिया हैं। मेरा ये सवाल है कि जब ये तमाम सबूत मनीष दुबे के खिलाफ हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? ये इसका जवाब कौन देगा? और वो बताइए, वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो विभागीय मीटिंग अटेंड कर रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार का कितनी बदनामी हो रही है कि एक कैरेक्टरलेस आदमी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के यौन शोषण का आरोप है, पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ है और उस व्यक्ति पे कार्रवाई न हो कि मीटिंग हो रही। और मैं आश्चर्यचकित हूं। और वो डीआईजी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, इस प्रकरण के बारे में हमें नहीं पता है कि क्या प्रकरण है। डीआईजी साहब नहीं, सॉरी, वकील और जज किसी को साहब नहीं बोला करते। मिस्टर डीआईजी, आप ये बताइए, साहब तो आप हैं नहीं हमारी नज़र में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर डीआईजी, आपको जानकारी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। एक करप्ट ऑफिसर को, एक कैरेक्टरलेस ऑफिसर को आप बचाने के लिए करें, हमें प्रकरण की जानकारी नहीं है। आपका सबॉर्डिनेट क्या कर रहा है आपको जानकारी नहीं है। सवाल ये है कि आपका सबॉर्डिनेट बिना छुट्टी लिए गायब होता है, जो अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द प्रोफेशन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको पता नहीं है। वो कहाँ गुल खिला रहा है आपको पता नहीं, झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश की जनता मूर्ख है, अनपढ़ आप समझ रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट आया आज के जो मीटिंग में झांसी में हुई है, उस मीटिंग के जो भी डीआईजी वगैरह जिसने भी लिया है, तो कहे कि हमें नहीं पता, तभी मुझे शक हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं आपसे आह्वान करता हूं, मनीष दुबे के खिलाफ मोर्चा खोलिए, सवाल कीजिए सरकार से। मनीष दुबे से सवाल होना चाहिए, क्योंकि मनीष दुबे ने ऑफिसर्स को मैनेज कर लिया है और अब ऑफिसर्स मनीष दुबे को बचाना चाहते हैं, सरकार बचाना चाहती है। मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता मनीष दुबे को बचाना चाहता है। और आज के प्रकरण से यही लग रहा है कि इस व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। तत्कालीन डीजी का भी यही स्टेटमेंट था ना, जो पुराना ऑडियो वायरल हुआ है मनीष की वाइफ का, कि डीजी ने कहा था कि विभाग के लोग बचाते हैं। यानी ये साबित हो रहा है कि विभाग के लोग बचा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। पूरे भारत के लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक करप्ट ऑफिसर सत्ता में बैठा हुआ कह रहा है कि जबरदस्ती नहीं, मीडिया क्या जबरदस्ती कर लेगी? जबरदस्ती परिवार तोड़ा गया है मनीष दुबे द्वारा, कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी अंत में हमारा आखिरी हथियार तो ही है, कोर्ट है। जांच तो अड़ेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तो जांच तो हम करवा ही लेंगे। अगर सरकार नहीं करेगी तो हाई कोर्ट के आदेश से होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि कुछ चंद रुपयों में सभी बिके हुए हैं। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मुद्दा यही था, मैं यही चाहता था कि जिस तरीके से एक परिवार को, आलोक मौर्य के परिवार को तोड़ा गया है, साजिशन तोड़ा गया है चंद रुपयों के लिए, इस पे मुख्य अपराधी या मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य अभियुक्त है मनीष दुबे। कार्रवाई होनी चाहिए, वरना धरना भी मैं जानता हूं, मेरे धरने का इतिहास है।